हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आई एरोडोव के बुक से प्रॉब्लम नंबर 1.16 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. At the moment t equal to 0, the particles were located at the distances L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between the particles become the smallest? What is it equal to? आइए पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो आप हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर गूगल पर स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर आपको काइनेमेटिक्स की सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, कैलकुलस की कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है। पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। नाउ एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 इसको सपोज करें, इंटरसेक्शन पॉइंट को O सपोज कर रहे हैं। दूसरी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 सपोज करें। ऑब्जेक्ट 1 चल रहा है वेलोसिटी v1 से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट v2 वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट 2 चल रहे हैं, इसके भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब लेट अस सपोज ये पॉइंट A है, सपोज ये पॉइंट B है। टी टाइम में A से चलकर ऑब्जेक्ट 1 आया पॉइंट A डैश पर। अब देखिए कि टी टाइम तक ये चला है तो टी टाइम में डिस्टेंस कितना होगा, A डैश डिस्टेंस ये हो जाएंगे हमारे v1 इंटू टी, एक्सलरेशन नहीं है, एंड सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सिमिलरली इधर से B से B डैश पर ऑब्जेक्ट आया टी टाइम में, नाउ b डैश डिस्टेंस भी हो जाएंगे v2 इंटू टी टाइम में। ऑब्जेक्ट A से A डैश, B से B डैश पे आ गया। अब O से A डैश की डिस्टेंस क्या होगा, तो प्रॉब्लम ने हमें बताया है ये है L1। O से A जो डिस्टेंस है ये है L1 एंड O से B की जो डिस्टेंस है ये है L2। अब आप यहां से पता कर सकते हैं एक O से A डैश क्या होगा, O से B डैश डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहां से डिस्टेंस हो जाएंगे L1 माइनस V1t। तो इसको हम लिख रहे हैं फिगर पर ही L1 माइनस V1 इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गया। O से A डैश की डिस्टेंस, O से B डैश की डिस्टेंस हो जाएंगे L2 माइनस V2t। अब दोनों पार्टिकल A डैश B डैश के बीच की ये डिस्टेंस क्या होगा। सपोज मान लीजिए इसको L मान लेते हैं। लेट अस सपोज कि A डैश B डैश डिस्टेंस L है हमारा। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम 1 2 3 टर्म को रिलेट कर सकते हैं। तो वे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, A डैश B डैश निकाल रहे हैं। A डैश B डैश की लेंथ L स्क्वायर इक्वल टू O A डैश स्क्वायर प्लस O B डैश स्क्वायर। नाउ L1 माइनस V1t का स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब हमसे जो क्वेश्चन करा गया है कि L मिनिमम होने का टाइम क्या होगा और L मिनिमम कितना होगा। तो आइए इसके लिए कैलकुलस की कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि फॉर मिनिमम L की वैल्यू मिनिमम के लिए dL बाई dt इक्वल टू 0, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 होते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो L फंक्शन ऑफ t है, L t पर डिपेंडेंट है, एंड सो dL बाई dt इक्वल टू 0 कर दीजिए। अपने आप जो है आपको t का वैल्यू मिल जाएंगे। t का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, L का मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dL स्क्वायर बाई dt
इक्वल टू डी L1 माइनस V1t का होल स्क्वायर बाई dt प्लस L2 माइनस V2t होल स्क्वायर अपॉन dt। अब बच्चों जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है dx रेज पावर n बाई dx क्या होता है nx पावर n माइनस 1। तो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको चेन रूल भी आप करते हैं कैलकुलस में। तो चलिए पहले पावर का काम करते हैं। n के जगह पर 2 है, यहाँ भी n के जगह पर 2 है, यहाँ भी n के जगह पर 2 है एंड सो ये हो गया हमारा 2 l की पावर 2 माइनस 1 लिखेंगे नहीं, अगेन dl बाई dt इक्वल टू सिमिलरली पावर 2 का काम पहले तो 2 L1 माइनस V1t पावर 2 माइनस 1 नहीं लिखेंगे। नाउ फिर इसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का काम कर लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड अब जो अंदर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dl1 बाई dt 0 क्योंकि L1 कांस्टेंट, d माइनस V1t बाई dt माइनस V1 कांस्टेंट को बाहर करिए dt अपॉन dt बचेंगे इक्वल टू 1 प्लस फिर उसी तरह से 2 पावर है इसकी तो पावर का काम m के जगह 2 L2 माइनस V2t 2 माइनस 1 लिखेंगे नहीं हम लोग। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dl2 बाई dt 0 क्योंकि L2 कांस्टेंट है, d माइनस V2t बाई dt माइनस V2 को पहले बाहर करिए dt बाई dt 1। चलिए डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं और आराम से आप सॉल्यूशन करा करिए हमेशा। तब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 2 से पूरे को डिवाइड ले लें, 2 से पूरे को डिवाइड ले लें। नाउ dl by dt इज 0 फॉर मिनिमम l, तो मिनिमम l के लिए dl by dt 0 इंटू l 0 हो गया। नाउ राइट साइड में ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये हो गया हमारा माइनस L1 V1 प्लस V1 स्क्वायर t फिर माइनस V2 L2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस V2 स्क्वायर इंटू टी। नाउ L1 V1 वाले टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, L1 V1 प्लस L2 V2 इक्वल टू t कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, t कॉमन लिया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। नाउ यहां से t निकल गया आपको, और t इक्वल टू हो गया L1 V1 प्लस L2 V2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये t मिल गया आपको, अब चाहे तो इसमें m लगा लें फॉर मिनिमम डिस्टेंस, t टाइम निकल गया। अब इस टाइम t को डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, l मिनिमम निकल जाएंगे। तो ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम लोग t की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। नाउ अब l मिनिमम के लिए, और l मिनिमम अब इसमें स्क्वायर को रखे रहिए इक्वल टू L1। अब पहले इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर करके फिर t का वैल्यू रखिएगा तो थोड़ा इजी फील करेंगे आप। L1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 L1 V1t फिर प्लस V1 स्क्वायर t स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करिए तो प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2 L2 V2t, ठीक है, ये प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर रहे हैं प्लस V2 स्क्वायर t स्क्वायर। अब ये t की वैल्यू इसमें डालना है बट थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए पहले, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं। अब इन दोनों टर्म को एक जगह पे ला रहे हैं, एक जैसे टर्म को एक जगह पे ले आइए, ये L2 स्क्वायर, ठीक है, L2 स्क्वायर एक जगह पे ले आते हैं, माइनस 2 t कॉमन ले रहे हैं, t कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा हमारे पास L1 V1 और यहाँ से मिल जाएंगे L2 V2 फिर अगेन इन दोनों टर्म में जैसा कि देख रहे हैं हम लोग t स्क्वायर कॉमन है तो ले लीजिए t स्क्वायर कॉमन, तो बच जाएंगे हमारे पास में कितना बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर
v2 स्क्वायर t2 स्क्वायर, यस v2 स्क्वायर। नाउ अब इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर माइनस 2, t का वैल्यू रखा l1 v1 प्लस l2 v2 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब रख रहे हैं t का वैल्यू, रख दिया यहाँ पे इनटू न्यूमरेटर में l1 v1 प्लस l2 v2। नाउ अगेन प्लस, अब यहाँ पे t का स्क्वायर कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग स्क्वायर करिए, l1 v1 प्लस l2 v2। ओनली सोल्यूशन है, करते चलिए, स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, अच्छा t स्क्वायर है, नीचे होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर। अब देखिए सेम टर्म आ रहा है, इसको कैंसिल करिए, इक्वल कर दिए, इसको कैंसिल करिए, एक v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। बस अब इसको सॉल्व करना है, हमें एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग, l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर, अब माइनस 2, इन दोनों टर्म में पहले हम ले रहे हैं एलसीएम, ठीक है, इसमें नहीं, माइनस 2, अब इसको यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, माइनस 2 l1 v1 प्लस l2 v2, दो टर्म है, होल स्क्वायर कर लें यहाँ पर, फिर ये सेम टर्म है, ये चला गया हमारा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर में l1 v1 का स्क्वायर, l1 v1 प्लस l2 v2, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ होल स्क्वायर कर लें। अब देखिए यहाँ से ही हमने माइनस निकाल लिया है, तो दिस टर्म विल बी नेगेटिव, ये हो गया हमारा l1 v1 प्लस l2 v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर माइनस, अब ये दो टर्म है, इसमें से वन टर्म माइनस हो गया, तो फिर वन टर्म बच गया हमारे पास में l1 v1 प्लस l2 v2 होल स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। चलिए एकदम छोटा हो गया सोल्यूशन, अब इसको सोल्यूशन करके आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते हुए नाउ इसको मैं लिख रहा हूं l1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस l2 नहीं l1 v2 माइनस l2 v1 का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐड कर दिया हमने, ये आ गया हमारे सामने। अब रूट ले लीजिए, रूट ले लेंगे, ठीक है, एल मिनिमम का स्क्वायर है, ये आ चुका है। नाउ अब इसका रूट ले लेते हैं, रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फिर एल मिनिमम इक्वल टू हो जाएंगे, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है, रूट हट रहा है, तो ये हो गया l1 v2 माइनस l2 v1, स्क्वायर हट गए, रूट ले लिया हमने, बट इसका मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि अब कौन बड़ा होगा, नो वन कैन से, इसलिए मॉडुलस ले लेंगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर।